हेलो दोस्तों। आज मैं एक और नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो आपने कई बार देखा होगा कि हमारे घरों में टीवी, पंखे और बल्ब कई बार जल जाते हैं और हमें उनको रिपेयर कराना पड़ता है। तो क्या आपने सोचा है कि ये इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे सड़ जाती हैं? तो इसी के बारे में नई जानकारी मैं आपको बताने आया हूँ। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं और जानते हैं कि हमारे घरों में ऐसा क्यों होता है। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे मोहल्ले और इलाके में एक ट्रांसफार्मर लगा होता है जो हमारी जो वोल्टेज आ रही होती है हाइडल से, उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारे घरों में पहुंचाता है। तो देखिए, ये हमारा वो ट्रांसफार्मर है जो 11,000 वोल्टेज से 415 वोल्टेज बनाकर हमारे घरों में सप्लाई करता है। तो 11,000 वोल्टेज हमारा यहाँ लगा होता है और L1 L2 L3 के थ्रू ये हमारे ट्रांसफार्मर से जुड़ जाता है। और चार L1 L2 L3 और वहाँ से एक हमारी न्यूट्रल निकलती है जो हमारे 415 वोल्ट हमारे घरों में एक एक फेस के थ्रू और एक न्यूट्रल के थ्रू हमारे घरों में जाती हैं। तो ये हमारी एक फेस L1 है, ये हमारा दूसरा फेस L2 है, ये तीसरा फेस L3 है और जो हमारे न्यूट्रल है जो हर घर के लिए कॉमन है। तो मैंने एक ऐसा ही ओवरव्यू सा बना रखा है कि हमारे घरों में सप्लाई कैसे जाती है। तो मान लीजिए हमारा ये कोई मोहल्ला ए है, ये कोई मोहल्ला बी है और ये कोई मोहल्ला सी है। तो जो हमारा L1 फेस है वो हमारा 10 घर जो ए मोहल्ले में है उसको चला गया, और जो न्यूट्रल है वो कॉमन है एक सेम। और जो दूसरा जो मोहल्ला बी है जिसमें 10 घर हैं उसके लिए L2 चला गया, और नेगेटिव जो न्यूट्रल है वो सेम ही है। जो तीसरा मोहल्ला सी है जिसमें 10 घर हैं उसके लिए L3 चला गया, और ये हमारा न्यूट्रल जो तीनों के लिए सेम है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इससे हमारा क्या होगा कि हमारे इस ट्रांसफार्मर पे जो लोड है वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो लोड है वो बैलेंस रहेगा, लोड बैलेंस रहेगा। अगर हम ऐसे लोड को डिवाइड करेंगे तो कई बार क्या होता है कि हमारे वोल्ट, तो अगर हम इन दोनों के बीच में देखेंगे तो हमारा ये 230 वोल्ट आएगा, और इन दोनों के बीच में भी 230 वोल्ट आएगा, बीच में 230 वोल्ट आएगा। जब हम इससे हमारा जब ये 230 वोल्ट रहेगा तो हमारे घरों में पंखे, लाइट और फ्रिज, कूलर ये सब बढ़िया से चलते रहेंगे। जैसे ही ये वोल्टेज मतलब इससे डबल होगा या 1.5 गुना होगा तो हमारे जो वो अप्लाइंसेस है जैसे पंखा, टीवी, ये है जो 220 या 230 वोल्ट के लिए बने हैं वो हमारे फूक जाएंगे, जल जाएंगे, क्योंकि वो उनकी रेटिंग से ऊपर चला गया वोल्टेज। तो इसीलिए हमारे घरों में ये पंखे, टीवी, लाइट आदि सड़ जाते हैं। तो ये आखिर क्यों होता है, चलिए आपका जो ये मेन कारण है वो जानते हैं। तो ये मैं एक ट्रांसफार्मर का अंदर का व्यू बता रहा हूँ कि हमारी जो ये न्यूट्रल है वो कैसे बनती है। जो हम 11,000 वोल्टेज साइड ये वाला जो इनपुट है जिसमें हम L1 L2 L3 के थ्रू 11,000 वोल्टेज में कनेक्ट करते हैं, जिसको ये ट्रांसफार्मर हमारा 415 वोल्ट बना देता है L1 L2 L3 में। और इसकी कनेक्शन जो होता है, जो एक तरफ हम तीनों सिरों को शॉर्ट कर देते हैं, जब हम तीन सिरों को शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे जो है न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है, यहाँ पे जीरो वोल्टेज होता है। तो इसी को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। ये 0 वोल्ट पे रहता है हमेशा। पर जो हमारे जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं उनमें ये तो 0 वोल्ट पे हो जाता है, पर कई बार क्या होता है कि हमारे जो ये न्यूट्रल तभी बना रहेगा जब ये तीनों फेस यहाँ पर जुड़े रहेंगे, और अगर एक फेस भी इसमें से हट गया तो ये 0 वोल्ट नहीं रहेगा, यहाँ पर भी वही वोल्टेज आ जाएगी जो यहाँ वोल्टेज है। तो इसलिए इसका जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जुड़े रखने के लिए हमेशा इसको, तभी हमारे घर के अप्लाइंसेस चल पाएंगे। तो ये जो हमारा न्यूट्रल है ये 0 वोल्ट पे रहना चाहिए। हम जब अपने जो घरों में हम बिजली देते हैं उसको हम नापेंगे
अगर L3 और N के बीच में नापेंगे तो ये 230 वोल्ट आएगा, और L2 और N के बीच में नापेंगे तो ये भी 230 आएगा, और इसके बीच में भी 230 आएगा। पर ये 230 तभी आएगा जब ये तीनों इससे जुड़े होंगे। अगर अगर ये एक भी इसमें से टूट जाएगा तो ये 230 नहीं रहेगा, ये 200, ये 415 तो ये वोल्टेज है ये हो जाएगा, क्योंकि इसके और इसके बीच में जो वोल्टेज है, जो इसके और इसके बीच में वोल्टेज है वो 415 वोल्ट है, और इसके और इसके बीच में भी 415 वोल्ट है। तो जब हमारी इनमें से कोई भी एक तार टूटेगी तो ये जो तार है वो उस जो टूटी हुई तार की तरह बिहेव करने लगेगी, और ये जो 415 वोल्ट है वो यहाँ भी आ जाएगा। तो इसको हमें ये जीरो बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको अर्थिंग करना पड़ेगा। अगर इसको हम प्रॉपर अगर अर्थिंग कर देंगे तो ये 0 वोल्ट पे हमेशा रहेगा, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो 0 वोल्ट पे होती है, और ये अगर एक इसमें से एक फेस हमारा कोई भी टूट भी गया तो ये 0 वोल्ट बनाए रखेगी और हमारे घरों में 230 वोल्ट ही सप्लाई जाएगी। और अगर हमारा ये न्यूट्रल से इससे जुड़ा नहीं होगा अर्थ से तो हमारी 415 वोल्ट चली जाएगी और हमारे घरों की अप्लाइंसेस ख़राब हो जाएंगे। तो और मैं आपको इससे बचाने के लिए एक और उपाय बताता हूँ, क्योंकि जो बिजली बोर्ड है हमारे कई जगह क्या होता है कि इसको प्रॉपर अर्थिंग नहीं की होती है। तो ये जब हमारे कोई फेस डैमेज हो जाता है, या जैसे हमारा कि बिजली गिरती है, बिजली आसमानी बिजली गिरती है तो हमारा किसी एक फेस को ख़राब कर देती है, या हमारी इसमें बहुत तेज़ ज़्यादा वोल्टेज होता है आसमानी बिजली में, तो हमारे एक फेस को हमारा उड़ा देती है। तो ये जो हमारा है अगर ये अर्थ से जुड़ा होगा तो उस समय ये न्यूट्रल की तरह बिहेव करेगा, चाहे हमारा एक फेस उड़ गया हो। तो इसी से बचाव के लिए मैं आपको अपने घरों में एक अप्लाइंसेस लगाने की सलाह दूंगा, जो कि ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज से आपके घरों को प्रोटेक्ट करेगा, जिसको ओवर और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस बोलते हैं। तो ये डिवाइस जो है आपके घरों को हमेशा 230 वोल्ट पे ही ऑपरेट कराएगा। अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाती है या उससे ज़्यादा वोल्टेज घट जाती है तो ये आपके घरों की सप्लाई को बंद कर देगा, और आपके घरों में सप्लाई कभी ज़्यादा या कम नहीं होगी, जिससे आपकी अप्लाइंसेस बच जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है, जो आपके घरों में ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज से आपके घरों की हर चीज़ को बचाएगा। तो इसमें आप ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज जो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि आपको कितने वोल्टेज पे कट ऑफ कराना है, कितने हाई वोल्टेज पे, कितने लो वोल्टेज पे। तो इसमें 63 एम्पेयर का करंट हम फ्लो करा सकते हैं, जो हमारे घरों की सप्लाई के लिए बहुत ज़्यादा है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको अपने घरों में लगाएं, ताकि आपके जो प्रॉब्लम आ रही है, कई बार आपके पंखे, ट्यूब, बल्ब सड़ जाते हैं, तो आप इससे बच सकते हो। इसको आप अपने घरों के मीटर के बाद की सप्लाई में इसको लगाएं, और इसमें आप अपनी वोल्टेज को सेट करें, जिससे आपकी वोल्टेज कभी भी अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज आपके घरों में नहीं जाएगी, और आपके पंखे, टीवी, फ्रिज आदि जलने से बच जाएंगे। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।